Welcome to Lumen 9.5 tutorial number 9. In this tutorial we are going to learn about how to add light to your designs. तो पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन अभी तक फोटोज़ को कैसे रेंडर करते हैं और उसको कैसे सेव करते हैं ये सब कर चुके हैं। अब हम लोग लाइट अपने सीन के अंदर कैसे डालते हैं उसके लिए अपन सीखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाइट एंड यूटिलिटीज़ का एक्शन दिख रहा है बटन, इस पर अपन को सिंपली क्लिक करना है, फिर प्लेस के ऊपर क्लिक करना है। फिर मैं एक इंटीरियर के स्पेस पे चला जाता हूँ जो मैंने अभी थोड़ा सा सेट किया, जिसमें बेड वगैरह लगाया, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसके अंदर अपन देखेंगे कि अपन को सीलिंग पर एक लाइट दिख रही है और वहाँ पे दो लाइट्स दिख रही है वॉल पर। तो अपने पास जैसे ही अपन लाइट के सेक्शन के अंदर जाते हैं तो अपन को यहाँ पे चार तरह के ऑप्शन दिखते हैं अपन को, जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है अपने पास। पहली लाइट है वो स्पॉट लाइट है, सेकंड ओमनी लाइट, थर्ड एरियल लाइट एंड फोर्थ यूटिलिटीज है। तो अपन वन बाय वन सबको कवर करते चलते हैं। स्पोर्ट्स लाइट के अंदर अपन को बहुत सारी कैटेगरीज मिलती है, जो आप जैसे चेक करोगे आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरीज देखने में यहाँ मिलेगी। किसी का कौन एंगल ज़्यादा है, किसी का छोटा रहता है। आपको जिस हिसाब से करनी है सेट, आप उस हिसाब से लगा कर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके यहाँ नीचे सेट करूँ तो मैंने सॉरी ज़्यादा बार आ गया। इसके बाद में मैं यहाँ ये लाइट यूज़ करता हूँ, एक यहाँ पे दो लाइट लगा दी। अब सपोज इसका मैं टाइम चेंज करता हूँ, नाइट का टाइम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आपको लाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। तो जो अपनी ये स्पॉटलाइट होती है उससे क्या होता है, ये शेडो कास्ट करती है। इसके अगर अपन ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो अगर मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ तो अपन को यहाँ पे इसके सबके ऑप्शन दिखते हैं। अब मुझे सारी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एक जैसी है आइडेंटिकल, तो इससे ये अगर दो सेम लाइट होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर मेरे को पूरी लाइटिंग कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा जिससे ये सारी लाइट्स सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में अपने पास ऑप्शन रहता है आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, आप वो सेट कर सकते हैं। आपको कौन एंगल कितना रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, आप देख रहे हैं कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे आपको, वो आपको कितना रखना है आप उसका उतना रेडियस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि लाइट का सोर्स आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। यहाँ पे मतलब लाइट चमकती हुई दिखेगी, वो सोर्स आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। इस पर सिंपली ऑन ऑफ क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये नाइट एक्टिवेशन का रहता है। नाइट एक्टिवेशन में अगर अपन ऑन रखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही मैं अभी आपको ये लाइट्स चलती हुई नहीं दिख रही है, बट जैसे ही रात का टाइम होगा तो ये अपने आप लाइट्स ऑन हो जाएगी, और जैसे ही डे होगा ये लाइट्स अपने आप बंद हो जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा रहता है। और शेडो के अंदर अपन क्या, जैसे अपन हाई या मीडियम या फिर डायनेमिक रखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अपना रेंडर के अंदर टाइम बढ़ जाता है बट शेडो अच्छा आता है। तो लाइट के अंदर पहले कैटेगरी के अंदर अपन ने देखा कि ये कैसे वर्क करती है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। नॉर्मली सिंपल सा फंडा है इसका, कुछ हार्ड वर्क नहीं है। एंड उसके बाद में अगर अपन सेकंड देखें ओमनी लाइट, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सब सेलेक्ट थी तो एक साथ डिलीट हो गई है। ओमनी लाइट, ओमनी लाइट के अंदर अपन देखेंगे जैसे ये एक शेड लिया मैंने। अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ तो आप देखेंगे
ये स्फीयर होता है, ये क्या होता है, पूरे रूम को एक साथ लाइट करता है, जबकि स्पॉटलाइट थी वो एक एरिया को लाइट करती है। बट स्पॉटलाइट का फंडा ये रहता है कि ये इसका कोई पे भी फॉल ऑफ नहीं रहता है, ये पूरे रूम को एक साथ ब्राइट करती है, ऊपर नीचे हर जगह पे अच्छी खासी रोशनी ये प्रोवाइड करती है। तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फॉल ऑफ रहता है, ये फॉल ऑफ का आपको दिख रहा है आपको कितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है। फिर ये ब्राइटनेस रहती है, कितना आपको ब्राइट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग पूरे रूम को अगर विदाउट लाइट यूज करके ब्राइट करना चाहते हैं आप तो ब्राइट कर सकते हैं। बाहर से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अच्छा सा पूरा घर जगमग जगमगा जाता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये शेडो कास्ट नहीं करती है। आप देख रहे हैं कहीं पे भी शेडो इसका नहीं बन रहा है, तो ये एक इसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहता है। तो आप अगर इसके साथ शेडो अगर इसका कास्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह जाके आप एक स्पॉटलाइट इसके पास में लगा देंगे और उस स्पॉटलाइट का कॉन एंगल थोड़ा बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस भले आप थोड़ा कम कर दें, तो आपको थोड़े थोड़े शेडो आप जब रेंडर करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शेडो दिखाई देगा। पर्सनली मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ, तो सही वर्क करता है। उसके बाद में थर्ड लाइटिंग जो अपनी आती है वो एरियल लाइट आती है। एरियल लाइट के अंदर अपने पास सीधा सा एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर मिलता है। रेक्टेंगल है वो अपन कोव लाइट की तरह यूज कर सकते हैं और स्क्वायर अपना एरियल लाइट की, जैसे गैलरीज वगैरह हो गई, कॉरिडोर्स हो गए, उनके अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी बेसिक फंडा यही है। इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, ये भी नीचे ही शेडो कास्ट करता है और अपन इसकी विड्थ लेंथ ये चेंज कर सकते हैं। अपन कितना एरिया के अंदर अपना लाइट रखना है और फिर उसके बाद इसकी ब्राइटनेस कितनी रखनी है वो अपने को जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर सकते हैं। इसका भी यही नाइट एक्टिवेशन ऑन ऑफ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे वापस डे टाइम कर लेता हूँ। लाइफ में बेसिकली अपन ये तीनों चीज़ें कवर कर चुके हैं। उसके बाद में आता है मेन यूटिलिटीज़ का वर्क। यूटिलिटीज़ का बेसिक फंक्शन यही रहता है। पहला, इसके अंदर 5 कैटेगरीज अपन को दी रहती है: क्लिप प्लान, ग्रिड, मेजर, रिफ्लेक्शन कंट्रोल एंड टेक्स्ट। सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट करें तो मैं पीछे स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट, आप कहीं पे भी जाके अपना टेक्स्ट लगा सकते हैं कोई भी एरिया के अंदर और उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आप इसको चेंज करके जूम कर सकते हैं और आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फेड एंगल रहेगा, ये कितना आपको दिखाना है, बाहर से दिखेगा कितना, मतलब बाहर अगर मैं इतना रखता हूँ जब मैं इस एरिया के यहाँ तक पास में आऊँगा तो मेरे को दिखाई देगा ये। और आप जितना इसका फेड एंगल बढ़ाएंगे उससे वो उतना ही दिखना बढ़ जाएगा। फिर विजिबिलिटी रहती है, बॉक्स का स्टाइल रहता है, कैसा बॉक्स आपको रखना है, ओरिएंटेशन स्टाइल रहता है, कैसे आपको ओरिएंट करना है इसको, हाइट रखता है, हाइट कितना ऊपर नीचे कैसे रखना है। तो ये आप टेक्सटिंग डोमेन के अंदर ही कर सकते हैं हर एक रूम की पर्टिकुलर। उसके बाद में सेकंड अपने पास ऑप्शन रहता है रिफ्लेक्शन कंट्रोल। आप कोई भी रूम के अंदर अच्छा खासा आपने बना लिया है रूम का इंटीरियर, उसके बाद में आप चाहते हैं हर एक सरफेस अच्छे से रिफ्लेक्ट करे लाइट की वजह से, तो आप ये यूज़ करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी रूम की जितनी भी रिफ्लेक्टिव प्लेन्स होगी वो अच्छी खासी चमकेगी। एंड देन उसके बाद में थर्ड अपने पास आता है मेजर। मेजर से क्या होता है, आप कोई भी एरिया मेजर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ऐसे मेजर करूँ तो मेरे को ये पता चल गया रूम की हाइट 2.81 मीटर है, तो आप इससे ये ऐसे रूम की हाइट मेजर कर सकते हैं। फोर्थ वन इज ग्रिड। इसमें सिंपली आप ग्रिड सेट कर सकते हैं, ग्रिड के ऊपर आप कुछ वर्क करना चाहते हैं सिंपली। वैसे इसका कुछ ज़्यादा अपने यूज़ नहीं आता है, बट ये एज ऑफ ग्रिड सेट करने के लिए ही रहता है। फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लिप प्लान। क्लिप प्लान देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है। इससे बेसिकली आप सेक्शंस कट कर सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया, मैंने यहाँ पे ग्रिड लगा के छोड़ दिया, तो अब मेरे को देखने में ऐसे दिख रहा है। आप इसको सेट कर सकते हैं सेक्शन को कहीं पे भी, और ये आप अपने डिज़ाइन के अंदर अच्छा खासा इनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेक्शन को रेंडर कर सकते हैं। अब ये आप ऐसा चाहे तो इसको चाहे आप रेंडर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके ये मैंने सेट कर लिया। उसके बाद में फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं रेंडर फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये मैंने सारे डेप में एडिशनल आउटपुट ऑन करके रखे हैं। आप अब अपन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। और मैं इसको डेस्कटॉप पे प्रिंट कर लेता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अपना रेंडर लग चुका है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अपने आप नीचे चेंज होता रहेगा, क्योंकि अपन ने जो भी अपने आउटपुट सेट किए वो यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। ये बन के तैयार है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। सारे व्यूज़ ये सेक्शन के अंदर निकल के आ चुका है, पूरा रेंडर होके। इसके बाद में अभी आगे देखेंगे। ये डेप्थ मैप है, ये लाइटिंग मैप है, ये मटेरियल आईडी है, ये नॉर्मल मैप है और ये स्काई अल्फा है। ये सब आप फोटोशॉप के अंदर डाल के, अगर आप फोटोशॉप अच्छे से यूज़ करने जानते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप ऐसे व्यूज़ इनको डिज़ाइन के अंदर डालेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा आपका पोर्ट्रेट सेट हो सकता है। तो लूमियन 9.5 के अंदर लाइटिंग के अंदर हम लोग इतना ही कवर करेंगे। बेसिक ट्यूटोरियल वीडियोस का ये लास्ट वीडियो था। अब इसके बाद में मेरे रेंडर्ड वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।